कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। फिर वही घटिया हरकत, इसराइल खित्ते को एक बड़ी जंग में धकेलने पर तुला हुआ है। आखिर इसराइल क्यों ईरान को तबाह करना चाहता है? ईरान की तबाही का फायदा किस मुल्क को होगा? ईरान का रद्द-ए-अमल कितना खतरनाक होगा? क्या चीन ईरान जंग में कूद पड़ेगा? ईरान किस तरह इसराइल को जवाब देगा? क्या सऊदी अरब के खिलाफ भी खतरे की घंटी बज चुकी है? क्यों एक दफ़ा फिर खित्ते में ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के साए मंडलाने लगे हैं? आइए इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अमेरिका के बाद इसराइल ने ईरान की अहम तरीन शख्सियत को हमले में कत्ल करवा दिया। दहशत गर्दी की इस वारदात में ईरान के मारूफ साइंसदान मोहसिन फ़खरी को निशाना बनाया गया। कहा जाता है ईरान के लिए मोहसिन फ़खरी बिल्कुल वैसे ही हैसियत रखते हैं जिस तरह की वैल्यू कासिम सुलेमानी की थी। ईरानी वज़ारत दिफा ने अपने बयान में कहा, मोहसिन फ़खरी ज़ादे को टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया था। शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और दम तोड़ गए। तेहरान के नवाही इलाके पाबसर्द में मोहसिन फ़खरी ज़ादे की कार पर बम हमला किया गया, जबकि बाद में कातिलों ने गाड़ी पर मशीन गन से फायर किए। मुबस्सिरीन का कहना है ईरान की अहम तरीन शख्सियत पर हमला, ईरान पर हमला तस्वर किया जा रहा है। इसराइल हो या अमेरिका, जानबूझकर ईरान के साथ हालात कशीदा किए जा रहे हैं ताकि खित्ते में एक नई जंग का आगाज हो। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मोहसिन फ़खरी ज़ादे के कत्ल को दहशत गर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि मोहसिन फ़खरी ज़ादे के कत्ल में इसराइल के मुलव्वस होने के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। कातिल जंग के ख्वाह हैं तो ये शौक़ उनका ज़रूर पूरा किया जाएगा। ईरान का कहना था यूरोपीय यूनियन दोहरा मेयार तुर्क करके दहशत गर्द हमले की मजम्मत करे। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने भी ईरानी जौहरी साइंसदान के कत्ल पर बात करने से इनकार कर दिया। इसी तरह इसराइल की जानिब से भी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। दोस्तों, ईरान ने कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जनवरी 2020 के आगाज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान ऐसा माहौल बन गया था कि जंग अभी के अभी शुरू हुई। अब एक दफ़ा फिर साइंसदान की हलाकत के बाद ईरान का अपने एटमी प्रोग्राम के बानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया गया है। ईरान का कहना था मोहसिन फ़खरी ज़ादे के कातिल पछताएंगे। दहशत गर्दों ने आज एक नामवर ईरानी साइंसदान को कत्ल किया। ईरान का कहना था बुज़दिलाना हरकत जंग पर उकसाने वाला अमल है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब तो थे ही, और अमेरिका ईरान पर अपनी जारहाना पॉलिसियां जारी रखे हुए तो था, लेकिन अब ईरान के सामने इसराइल जैसी एक और मुसीबत आ गई है। इसराइल भी ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम करने की कोशिश में मसरूफ़ है, और इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह ईरान इसराइल के खिलाफ मैदान में है, उसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और दूसरी बड़ी अहम वजह यह है इसराइल सऊदी अरब की खुशनुदी हासिल करने के लिए ईरान के खिलाफ इक़दाम तेज़ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले इसराइल ईरान पर बाकायदा हमले के पर तोलने लगा है। दोस्तों, इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी इस वक्त बढ़ी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी डील से अलहदगी इख्तियार की और साथ ही ईरान पर नई सख्त पाबंदियों का निफाज कर दिया। दूसरी तरफ इस आलमी जौहरी डील के यूरोपीय दस्तखत कुनिंदगान कोशिशों के बावजूद इन अमेरिकी पाबंदियों का तोड़ निकालने में नाकाम दिखाई दिए। कहा जाता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े की शुरुआत सन 1980 की दहाई में शुरू हुई, लेकिन सन 2003 से अमेरिका की इराक में फ़ौज कशी के बाद से इसमें इजाफा हुआ। इराक से अमेरिकी फ़ौज का इनखला सन 2011 में हुआ, ताहम अभी तक मशरिक़ वस्ता में हम आहंगी और इत्तफ़ाक़ का फुक़दान वाज़िह तौर पर दिखाई देता है। तब से लेकर अब तक दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयान आते रहते हैं,
लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। सूरत हाल इस कदर नाजुक सतह पर पहुंच चुकी है कि इसराइल अब बाकायदा ईरान पर हमले के पर तोलने लगा है। इसराइल ऐसा क्यों करना चाहता है? इसराइल को ईरान पर हमले के लिए वर्गलाने वाला कौन है? आइए अहम तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने अमेरिका की एमा पर ईरान पर हमले को मुमकिन बनाने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया की जानिब से दावा किया गया कि हो सकता है कि अमेरिका अगले 2 माह में ईरान पर हमला कर दे। इस हमले को मुमकिन बनाने के लिए तैयारियों का अमल शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल की जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा है कि अमेरिका के जल्द ही सुबकदोश होने वाले सदर ट्रंप की मुद्दत के आखिरी अयाम में ईरान पर भरपूर हमला कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में ईरान की जौहरी तंसीबात को हदफ बनाया जाएगा। इसराइली हकाम ने आइंदा हफ्तों को इंतहाई अहम करार दे दिया। इसराइल को ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब और अमेरिका उकसा रहा है और इसी सिलसिले में सऊदी अरब के शहर न्योम में इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़िश्ता इतवार को एक खुफिया मुलाकात की थी, जिसमें ईरान के मामलात को डिस्कस भी किया गया था। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस खुफिया मुलाकात के दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी इसराइली मीडिया ने इसराइली वजीर आज़म और सऊदी अरब के वली अहद के दरमियान इस खुफिया मुलाकात का दावा किया था और अभी तक अपनी इस खबर पर कायम है। लेकिन सऊदी अरब हकाम की जानिब से बार बार तरदीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसी कोई मुलाकात सिरे से हुई ही नहीं थी। अमेरिका और सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। ट्रंप हुकूमत ने इन ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब किया और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इसराइल भी ईरान पर हमले के पर तोल रहा है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हालिया कुछ अरसे में ईरान ने खित्ते में अपना असर व रसूख बढ़ा लिया है। इराक के बाद शाम के सदर बशारुल असद की खुली हमायत ने भी तेहरान और दमिश्क के ताल्लुकात को मजबूत कर रखा है। इस वक्त तेहरान हुकूमत सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश में है। खलीज ये कि दोनों अरब ममालिक अपने दफाई अखराजात में एक बड़ा इजाफा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि इसराइल ढके छुपे अंदाज में ईरान मुखालिफ खलीजी अरब ममालिक की हमायत कर रहा है। दोस्तों, ये तो सारी दुनिया के सामने आया है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और ये मुआहिदा भी मोहम्मद बिन सलमान की काविशों से ही मुमकिन हुआ। हम शुरू दिन से यही कहते आ रहे हैं कि इसराइल को यूएई और बहरीन से तस्लीम करवा के सऊदी अरब इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करेगा और हमने ये भी बताया था कि मुमकिना तौर पर ईरान से निमटने के लिए इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। और अब देख लें कैसे सऊदी अरब इन ताल्लुकात को बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए इस्तेमाल कर रहा है और ख़ुद ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसने इसराइल को आगे कर दिया है। अगर सऊदी अरब इसराइल पर बराह रास्त कार्रवाई करता तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से लान तान की जानी थी और इसी लान तान से बचने के लिए इसराइल अब सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल में इसराइल मुलव्वस होने के इशारे मिल रहे हैं। कातिल जंग के गवाह हैं। यूरोपीय यूनियन दोहरा म्यार तर्क करके इस दहशतगर्द हमले की मजम्मत करे। दूसरी जानब गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने ईरानी जौहरी साइंसदान के कत्ल पर बात करने से भी इनकार कर दिया। इसी तरह इसराइल की जानिब से भी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, जो साफ जाहिर करता है कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त ईरान के साथ जंग जैसा माहौल बनाने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा को एक आवाज़ बनकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।